नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने रेलवे के नायाब, अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ये न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि भारत की सामरिक ताकत का भी प्रतीक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया और कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया। पीएम मोदी ने तिरंगा लहराकर चिनाब ब्रिज पर पैदल मार्च करके पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री के भाषण और इस परियोजना ने पाकिस्तान को इतना बेचैन कर दिया कि उसने तुरंत बयान जारी कर भारत के दावों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। चलिए पहले आपको बताते हैं आखिर पाकिस्तान इतना तिलमिला क्यों उठा है। ये रेल लिंक प्रोजेक्ट कितना खास है जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ता है। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है, जो पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर और दिल्ली के कुतुब मीनार से 287 मीटर ऊंचा है। ये 260 किलोमीटर घंटे की हवाओं और 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। इस ब्रिज से कटरा श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 3 घंटे तक कम हो गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से सैन्य संसाधन पहुंचाने में मदद करेगा, खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और लद्दाख की सीमाओं पर। यह ब्रिज पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों पे और नकल कसेगा, जहां से आतंकी घुसपैठ करते हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा, जिससे पाकिस्तान इतना डरा हुआ है। कटरा में 42 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज को भारत की इच्छा शक्ति का उत्सव और कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान बताया। पीएम मोदी ने 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उल्लेख किया, जो जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान मानवता और कश्मीरियत का विरोधी है। उसने पहलगाम में इंसानियत पर हमला किया, लेकिन हमने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उस पर कयामत बरसा दी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर इस तरह वार करेगा। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि जो भी कश्मीर के विकास को रोकने की कोशिश करेगा, उससे पहले मुझसे टकराना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के बीच फर्क नहीं करेगा। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट और उसके पुराने दावे क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि भारत का जम्मू कश्मीर पर दावा झूठा और गुमराह करने वाला है। उन्होंने इसे भारतीय कब्जे वाला जम्मू कश्मीर करार दिया और संयुक्त राष्ट्र व मानव अधिकार संगठनों से भारत पर कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात दोहराई, लेकिन सबूतों के अभाव में ये दावे खोखले साबित हुए। पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण
चिनाब ब्रिज का सामरिक महत्व और भारत की आक्रामक नीति है। यह ब्रिज न केवल कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को भी मजबूत कराता है। पाकिस्तान को डर है कि इससे पीओके पर उसका प्रभाव कमजोर होगा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर भी असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराकर न केवल भारत की एकता का संदेश दिया बल्कि ये भी दिखाया कि भारत का विकास रुकने वाला नहीं है। उनके इस कदम ने पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि भारत अब घर में घुसकर मारता है और विकास की रफ्तार को और तेज करता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख और कश्मीर के विकास को खाका पेश किया। पाकिस्तान की बौखलाहट और उसके बयानों से साफ है कि भारत की ये पहल उसे असहज कर रही है। चिनाब ब्रिज न केवल कश्मीर को भारत से जोड़ता है बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद और कूटनीति दोनों मोर्चे पर निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है।